कभी सोचा है क्या होता है जब एक इंसान का ईमान और उसकी भूख आमने सामने आ जाते हैं? जब सब्र के सारे बांध टूटने लगते हैं और शैतान कान में आकर कहता है बस एक गलत कदम उठा लो और सारी मुश्किलें खत्म। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसने 3 दिन से एक निवारा नहीं खाया था, जिसके बच्चे भूख से रो रहे थे और ऊपर से रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। और तभी आसमान से उसकी झोली में इतनी दौलत आ गिरी जो उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए मिटा सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो दौलत उसके लिए रहमत थी या एक बहुत बड़ी आजमाइश? रमजान का महीना और एक घर जो 3 दिन से फाके में था, एक आदमी जिसकी जेबों में धूल और होठों पर दुआ के सिवा कुछ नहीं बचा था। जब वो थक हार कर एक गली से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। कोई मामूली पोटली नहीं, ये 1000 सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक ऐसी दौलत जो उसके सारे दुख मिटा सकती थी, लेकिन एक ऐसा इम्तिहान जो उसके ईमान को झंझोर कर रख देने वाला था। शहर के एक कोने में टूटे फूटे से घर में आदिल अपने परिवार के साथ रहता था। एक मामूली मजदूर जो दिन भर पसीना बहाता तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से शहर में काम बिल्कुल ठप पड़ा था और आदिल की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी कब का खत्म हो चुका था। ऊपर से रमजान का महीना था, एक ऐसा महीना जब लोगों के घरों में रहमतें बरसती हैं, लेकिन आदिल के घर तो फाकों ने डेरा डाला हुआ था। उसने और उसकी बीवी ने तो पानी पीकर रोजा रख लिया, पर अपने 2 छोटे बच्चों को भूख से बिलखते देखना उसके लिए कयामत जैसा था। उनकी मासूम आंखें बस यही पूछ रही थीं, अब्बा खाना कब मिलेगा? आज तीसरा रोजा था। सहरी में पानी के सिवा कुछ नसीब नहीं हुआ। आदिल की हिम्मत अब टूट रही थी। उसने बीवी ने उसके हाथ थामे और कहा, आप फिक्र मत करें, जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो भूखा नहीं सुलाएगा। वो तो हवा में उड़ते परिंदों को भी रिस्क देता है, हमारा भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। बीवी के लफ्जों में तो पूरा यकीन था, लेकिन आदिल का दिल डूब रहा था। अपने बच्चों के सूखे चेहरे उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो नमाज पढ़कर घर से निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई काम मिल जाए या कोई अल्लाह का बंदा मदद कर दे। वो गलियों में भटकता रहा, हर दरवाजे को एक उम्मीद से देखता, लेकिन उसकी गैरत उसे किसी के आगे हाथ फैलाने से रोक रही थी। धूप तेज हो चुकी थी और रोजे की वजह से उसका हलक कांटा बन चुका था। भूख और कमजोरी से अब उसके कदम भी डगमगा रहे थे। तभी एक सुनसान सी गली में उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक कपड़े की पोटली पर पड़ी। धूल में लिपटी हुई थी, ऐसी लग रही थी जैसे कोई जल्दबाजी में गिराकर चला गया हो। आदिल ने इधर उधर देखा, गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने झुककर पोटली उठा ली। ये काफी भारी थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से पोटली को खोला। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। पोटली सोने के सिक्कों यानी अशरफियों से लबालब भरी हुई थी। सूरज की रोशनी में सिक्के ऐसे चमके कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने घबराकर फौरन पोटली बंद की और अपनी चादर में छुपा ली। फिर से आसपास देखा, कोई नहीं था। जिससे भी ये गिरी थी शायद वो बहुत आगे जा चुका था। उसने डरते डरते सिक्के गिने, पूरे 1000 सोने के सिक्के। ये इतनी बड़ी दौलत थी कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती थीं। सबसे पहला ख्याल उसे अपने भूखे बच्चों का आया। वो इससे उनके लिए दुनिया जहान की नेमतें खरीद सकता था। अच्छा खाना, नए कपड़े, एक बड़ा सा घर, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें बस एक झटके में खत्म। एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। रमजान में उसके लिए गैब से मदद आ गई। जैसे ही वो तेजी से घर की तरफ बढ़ा, उसके अपने अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसके बच्चों के भूखे चेहरे थे, उनकी रोती हुई आवाजें कानों में गूंज रही थीं। उसका नफ्स उससे कह रहा था, आदिल ये अल्लाह का इनाम है तेरे लिए, तू परेशान था ना, देख उसने तेरी मदद कर दी, तो इसका पूरा हकदार है, उठा ले ये दौलत और अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन तभी अंदर से एक और आवाज आई, एक हल्की सी पर बहुत मजबूत आवाज, उसके ज़मीर की आवाज। आदिल ये तेरा माल नहीं है, ये एक अमानत है, किसी बेचारे की चीज खो गई है। जिस शख्स के ये सिक्के हैं वो इस वक्त कितना परेशान होगा, क्या पता ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हो, क्या पता उसे इसकी तुझसे भी ज्यादा जरूरत हो। शैतान ने फिर उसके दिमाग में वसवसा डाला, कैसी अमानत, कैसा ईमान, तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुझे ईमान की पड़ी है। क्या अल्लाह देख नहीं रहा कि तेरे बच्चे किस हाल में हैं? अगर ये उसने ही तुझे दिया है तो इसमें गलत क्या है? आदिल के कदम वहीं रुक गए।
वो एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसका सर फटा जा रहा था। एक तरफ उसकी मजबूरियां, उसकी गुर्बत, उसकी औलाद की तड़प, और दूसरी तरफ उसका ईमान, अल्लाह का डर और आखिरत की फिक्र। उसने पोटली को देखा। सोने की चमक उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने सोचा, सिर्फ चंद सिक्के निकाल लेता हूँ, बस इतने के बच्चों का पेट भर जाए, बाकी इसके मालिक को ढूंढकर लौटा दूंगा। लेकिन फिर ज़मीर ने झिंझोड़ा, चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 सिक्के की हो या 1000 की। क्या तू अपने रब के सामने एक चोर बनकर खड़ा होना चाहता है? वो रब जो सब कुछ देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बच्चों को भी तड़पता हुआ नहीं देख सकता। उसने एक गहरी सांस ली। दिल और दिमाग की जंग अब खत्म हो रही थी, और इस जंग में उसका ज़मीर जीत चुका था। उसने फैसला कर लिया। उसने पोटली को मजबूती से पकड़ा और उसी जगह की तरफ चल पड़ा जहां से उसे ये मिली थी। उसका दिल अब बिल्कुल पुरसुकून था। उसे समझ आ गया था कि रिज्क का वादा अल्लाह ने किया है, और वो हराम का एक लुकमा भी अपने बच्चों के पेट में नहीं डालेगा। उसका ईमान पुकार रहा था कि अगर वो इस आजमाइश में कामयाब हो गया तो अल्लाह उसके लिए इससे बेहतर रास्ते जरूर खोलेगा। वो उसी गली में जाकर खड़ा हो गया और जोर से आवाजें लगाने लगा, ऐ लोगों, किसी भाई की कोई पोटली तो नहीं गिर गई? किसी की कोई अमानत तो नहीं खो गई? वो घंटों तक आवाजें लगाता रहा। आने जाने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ उसे पागल समझ रहे थे, कुछ उस पर हंस रहे थे। देखो इस बेवकूफ को, हाथ आई दौलत को ठुकरा रहा है। लेकिन आदिल अपनी जगह खड़ा रहा। आखिरकार एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया। उसका चेहरा परेशानी से पीला पड़ा हुआ था। उसने हाँफते हुए पूछा, भाई, तुम्हारे पास क्या तुम्हें कोई पोटली मिली है? आदिल ने आराम से पूछा, कैसी पोटली? क्या था उसमें? उस शख्स ने फौरन जवाब दिया, उसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। वो मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। मैं अपने परिवार के लिए ले जा रहा था। अगर वो नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आदिल ने एक इत्मीनान का सांस लिया और अपनी चादर से वो पोटली निकालकर उस शख्स को दे दी। भाई, ये रही आपकी अमानत, गिन लीजिए, तसल्ली कर लें। उस शख्स ने पोटली खोली, सिक्कों को देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने सिक्के गिने, वो पूरे थे। फिर उसने हैरानी से आदिल की तरफ देखा। आदिल के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर फाका कशी सांस नजर आ रही थी। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर इसमें से 100 सिक्के देना चाहता हूँ। आदिल ने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं भाई, मैंने ये अल्लाह को राजी करने के लिए किया है। इसका सिला मैं उसी से लूंगा। आप बस मेरे हक में दुआ कर दें। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो एक अमीर सौदागर था। उसने कहा, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी की कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की ही जरूरत है। आदिल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने फौरन हाँ कर दी। सौदागर उसे अपने साथ ले गया और सबसे पहले उसके घर ढेर सारा राशन, कपड़े और जरूरत का हर सामान भिजवाया। उस दिन कितने ही दिनों बाद आदिल के घर चूल्हा जला और उसके बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया। उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी वो आदिल के लिए उन 1000 सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती थी। आदिल ने उस सौदागर के साथ खूब मेहनत और लगन से काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी की वजह से सौदागर के काम में दिन रात बरकत होने लगी। चंद सालों में आदिल अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि उस कारोबार में हिस्सेदार बन चुका था। अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि अब वो खुद गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने हराम के 1000 सिक्कों को ठुकराकर अल्लाह पर पूरा भरोसा किया था, और अल्लाह ने उसके लिए हलाल रिस्क के इतने दरवाजे खोल दिए जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन का ये पैगाम दूर तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मुश्किलें और आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह कभी दौलत देकर आजमाता है तो कभी गुर्बत देकर। असल कामयाबी इसमें है कि हम हर हाल में सब्र का दामन थामे रहें और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, भरोसा करेगा, तो वो उसके लिए काफ़ी है। आदिल ने एक छोटी सी आजमाइश में अल्लाह पर पूरा भरोसा किया और अल्लाह ने उसे उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा दिया। अल्लाह हम सबको ईमानदारी की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।